जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे हैं। हम जो ये वीडियो लाए हैं आपके लिए एक मोटिवेशन के लिए लाए हैं कि आप अपनी तैयारी बेहतरीन आगे करते रहें। इस वीडियो को देख कर आप अपने मोटिवेट हों करते रहें, क्योंकि ये वीडियो किस पर होने वाली है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी है इसके ऊपर होने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी मिलती है, क्या क्या भत्ते मिलते हैं, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, ट्रेनिंग टाइम पे कौन से भत्ते नहीं दिए जाते हैं, इन सभी के बारे में बताएंगे। और पीएससी की कितनी होती है, और जो उसमें दो प्रकार की होती है यूपी पुलिस में कांस्टेबल में, पीएससी अलग होती है, सिविल अलग होती है उसके लिए, ठीक है, ये बताने वाले हैं। तो हम सैलरी स्लिप दिखाएंगे आपको। तो मेरे मतलब कि दोस्त के भाई साहब हैं, मैं भाई साहब बोलता हूँ, मैं कॉन्टेक्ट में हूँ, उनसे सैलरी स्लिप मंगवाई है। तो उनको सैलरी स्लिप पीएससी में है, पिछली भर्ती में हुए थे, वर्तमान में है, तो उनको कितनी सैलरी मिलती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनकी सैलरी स्लिप है वर्तमान में, ठीक है, वो आपको दिखाएंगे। तो आप एंड तक वीडियो में जुड़े रहें और देखिए। तो मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, साइड में आपको सैलरी स्लिप दिख रही होगी, सैलरी स्लिप दिख रही होगी, उसमें डेट भी लिखी होगी कि 2022 की है, 2022 की है। तो जब उनके भत्ते थोड़े कम होंगे, परसेंट में कम होंगे, उस समय की वेतन की बात कर रहा हूँ, ये जरूर ध्यान रखिए। जब जैसे आप जब ज्वाइन करेंगे तो उस समय भत्ते बढ़ जाएंगे। हो सकता है 2024 में जनवरी में फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाए, तो जब वो वेतन अलग हो जाए, फिटमेंट फैक्टर लागू होना है, केंद्र सरकार की अलग एक योजना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग ना आके फिटमेंट फैक्टर आए। फिटमेंट फैक्टर कभी आपको बताएंगे फिटमेंट फैक्टर क्या है। उसमें बेसिक पे बढ़ा दिया जाता है 50%, जो डीए होता है हो जाए तो उसका 50% बेसिक पे बढ़ा दिया जाता है। ये फिटमेंट फैक्टर की बातें अलग हैं, तो आपकी वेतन अलग होगी, थोड़ी से ज्यादा होगी, जरूर ध्यान रखिए। क्यों, जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, वैसे वैसे महंगाई भत्ते, बहुत सारे भत्ते बढ़ते हैं, उससे आपकी वेतन बढ़ जाती है। जो पुराने वाले उनकी भी वेतन बढ़ती है, हर साल 2-3 हजार बढ़ती जाती है। तो हम शुरू करते हैं को क्या क्या मिलता है। तो आपको पता होगा कि यूपी कांस्टेबल है, जो यूपी कांस्टेबल की वेतन की अगर लेवल देखा जाए तो लेवल कौन सा होता है, लेवल 3 होता है बेसिक। और ग्रेड पे कितना होता है, 2000 ग्रेड पे होता है। तथा इनका बेसिक पे कितना होता है, 21,700 होता है। आपको साइड में सब देखा होगा, लिखा है 21,700। तो 21,700 पे जितने भत्ते मिलेंगे परसेंटेज के हिसाब से बेसिक पे ही मिलते हैं। तो बेसिक पे कितना है, 21,700 है। 21,700 पे आप क्या मिलेगा उनको, डीए, डीए मिलेगा। तो डीए कितना परसेंट, वो वर्तमान में जितना परसेंट चलता होता है, तो उस समय जब इनकी बेसिक सैलरी स्लिप देखा ना, उस समय इनका डीए कितना, 6727 रुपए था, 6727 रुपए था। एक और मिलता है GISN, इनको एक और भत्ता है 30 रुपए का मिलता है। एक और भत्ता है GISN सेफ, 70 रुपए मिलता है। और सोसाइटी डेड मिलता है 17 रुपए। तो इनका टोटल मिला के कितना आता है, इनका 30,490 रुपए आता है। 30,490 रुपए ग्रॉस पे बनती है इनकी। अब इसमें से 117 रुपए कटते हैं। 117 रुपए कटने के बाद इनकी नेट पेमेंट कितनी आती है, 30,373 रुपए इनकी नेट पेमेंट आती है। इनको अब 2-3 अलाउंस नहीं इसमें मिले, क्योंकि पीएससी में है। पीएससी में क्या होता है, एचआरए नहीं मिलता है, क्योंकि सरकारी सब कुछ मिलता है देने के लिए, तो इनको एचआरए नहीं मिलता है। पीएससी में जरूर ध्यान रखिए। और ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है, टीए नहीं मिलता है। क्यों टीए नहीं मिलता है, क्योंकि जो पीएससी को होती है वो उनके बहाने ले जाते हैं कहीं पर, क्योंकि कैंप में रखते हैं, कहीं भी ले जाना है तो उनके बहाने ले जाएंगे, आने जाने की व्यवस्था रहती है, ये जरूर ध्यान रखिए। जैसे आप सिविल में हो, अब जैसे ये तो पीएससी की सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ मैं, अब मैं बात करूँ सिविल। तो सिविल की क्या होती है, इनको एचआरए मिल जाता है, इनको टीए मिल जाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाता है, इससे थोड़ी इनकी ज्यादा हो जाती है वेतन, ये जरूर ध्यान रखिए। और इनके साथ एक और चीज बताऊं कि जो पीएससी में व्यक्ति होते हैं, जैसे ने भाई साहब की मैंने बताया कब की 22 की है, 2022 में कौन महीने की है, 2022 की वेतन है। जब इनकी वेतन कितनी बन रही थी, 30,373 रुपए बन रही थी। ये तो ग्रोस मतलब अकाउंट में आ रही है। तो इनको जैसे जिस सिटी के अनुसार इनको दिन का कुछ रुपए मिलता है, एक भत्ता मिलता है। जैसे मान लो मैं अपने ललितपुर का बताऊं, जैसे ललितपुर में 140 रुपए दिए जाते हैं। और वही लखनऊ को बताऊं तो वही लखनऊ में अगर इनकी पोस्टिंग होगी तो एक दिन का इनको एक्स्ट्रा वेतन तो मिलेगी, उसके अलावा एक दिन का एक्स्ट्रा मिलता है, वो हर दिन का वो 390 रुपए मिलते हैं। तो वो अलग रुपए मिलते हैं। जैसे अगर अगर मान लो लखनऊ में आप 390 के हिसाब से लगा दीजिए, तो कितने होते हैं आपके, जैसे आप लगाएंगे तो कितने होते हैं, 390 के हिसाब से 12,000, 12,000 और 300 तो 11,000 कुछ रुपए होंगे, ये एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, ये जरूर ध्यान रखिए। तो ये एक्स्ट्रा मिलेंगे 30,000 और 11,000 कितने होंगे, 41,000। तो वो अलग बन जाता है आपका। वो ललितपुर में किस सिटी के ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ पर है, लेकिन वो इकट्ठा आता है, 4-5 महीने 6 महीने का इकट्ठा पेमेंट आता है। इकट्ठा पेमेंट 1-8 लाख रुपए, 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठा आएगा। तो अच्छी मतलब की वेतन है इसकी, ऐसी नहीं कि कम है। इसमें आपको कम लग रहा होगा कि 30,000 कम है, क्यों कम लग रही होगी, क्योंकि एचआरए नहीं मिल रहा है। एचआरए क्योंकि उस सरकारी को मतलब क्वार्टर है जो आपकी बैरक है, उसमें रहना पड़ेगा आपको। मैस कटेंगे, मैस कटेंगे इसमें कट के आती है, आपको खाना भी मिलता है पीएससी में बराबर, तो वो उनकी कट के आ रही है मैस कटेंगे। तो नेट ग्रोथ पेमेंट इतनी है।
समझ लीजिए ना कि वेतन हमारे वेतन से मतलब कि ज्यादा ही समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें ना कुछ नहीं मिलता, ना तो हमें कोई रहने की व्यवस्था है। अगर हम रहेंगे तो हमारा एचआर भी कटेगा ना। हमें एचआर रहने की व्यवस्था बनाना है, खाने की व्यवस्था बनाना है, हमें आने जाने की व्यवस्था बनाना है, वो सरकार दे रही है। इनकी सिर्फ वेतन है, खाने जाने आने की बात की सिर्फ वेतन है, इतनी जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो अपनी तैयारी बरकरार रखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो किसकी मतलब कि सैलरी स्लिप पे लाएं, ये बताइए कि किसकी आपको जाननी है, कि प्लस है एसआई की वेतन जाननी है या किसी भी अर्धसैनिक बल की वेतन। तो अर्धसैनिक बलों की मैंने अधिकतम की वेतन की वीडियो बना रखी है कि किसकी कितनी है, ट्रेनिंग टाइम कितनी मिलती है, सबकी वेतन बना रखी है। तो आप किसकी वेतन जानना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर रखिए। और कोई भी डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में तथा आपके जो वो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, कमेंट में पिन भी कर दूंगा इंस्टाग्राम आईडी, उस पर जाकर मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दोस्तों, धन्यवाद।